दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज किसके बारे में, मोतीलाल तेजावत जी के बारे में बात करेंगे। मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1896 में कोल्हारी ग्राम में हुआ था। कोल्हारी ग्राम में किनका जन्म हुआ था? और ये कोल्हारी ग्राम कोल्हारी में कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कहां हुआ? कोल्हारी गांव में। और कोल्हारी गांव कहां पड़ता है? उदयपुर में। ये आपको जरूर से याद रखना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मोतीलाल तेजावत जी के बारे में। तो मोतीलाल तेजावत जी ने क्या किया था? इन्हें उपनाम देखो, इसके उपनाम इसे बावाजी व आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत जी को। मोतीलाल तेजावत जी को क्या कहा जाता है? बावजी व आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये देखो, यह कौन से ठिकाने के जागीरदार थे? आपसे पूछ लिया जाए तो यह जाडोल ठिकाने के जागीरदार थे। कौन से ठिकाने के? ये जाडोल ठिकाना कहां पड़ता है? मेवाड़ रियासत के अंतर्गत उदयपुर में पड़ता है। तो ये जाडोल ठिकाने के क्या थे? ठिकाने के जागीरदार थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। इन्होंने मात्र कुंडिया गांव, इन्होंने रेशमी मात्र कुंडिया गांव में एक ही किसान आंदोलन का प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन? एक ही किसान आंदोलन। ये एक ही किसान आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था मेवाड़ रियासत में? तो 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन। देखो दोस्तों, 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? एक ही किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। मात्र कुंडिया गांव में एक ही किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। आगे बात करते हैं बिल्लो ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हाकिम और हुकूमत नहीं का नारा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके मोतीलाल तेजावत जी का जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो कोल्हारी ग्राम उदयपुर में मोतीलाल तेजावत जी का जन्म होता है। इन्हें बावजी व आदिवासियों का मसीहा, ये आदिवासियों का मसीहा की उपाधि किसकी है? तो मोतीलाल तेजावत की। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है। तो इसे बावजी व आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। यह जाडोल ठिकाने के क्या थे? जागीरदार थे। इसके बाद में बात करते हैं, इन्हें रासमी ग्राम मात्र कुंडिया, रासमी एक स्थान का नाम है और मात्र कुंडिया गांव कहां पड़ता है? आपसे ये पूछ लिया जाए पड़ता कहां है? तो उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है, उदयपुर। और कौन सी रियासत आपसे पूछ ली जाए तो मेवाड़ रियासत के अधीन था ये सभी कार्य, इस रियासत के अधीन। तो ये कौन सी रियासत के अधीन काम था? मेवाड़ रियासत के अधीन काम था। ठीक है दोस्तों, तो ये था उदयपुर में हुआ था 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन
ये क्या हुआ, एक ही किसान आंदोलन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। बिलो ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हाकिम हुकामत नहीं का नारा दिया। मतलब हाकिम क्या, जो शासक होता था वो हुकामत नहीं कर सकता, इसका ये नारा किसने दिया था, बिलो ने दिया था, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में दिया था। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम अगले स्वतंत्र सेनानी नानक जी भील के बारे में। नानक जी भील ने क्या काम किया था, इन्होंने बेगू व बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी के किसानों में जागृति पैदा करने का कार्य किया था। जागृति पैदा करने का काम किया। तो आपसे पूछ लिया जाए, बेगू और बूंदी किसान आंदोलन में किसानों में जागृति पैदा करने का काम किसने किया था आंदोलन के लिए, तो किसने किया था, नानक जी भील ने किया था। 1922 में बूंदी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए ये शहीद हो गए। लिखो दोस्तों, 1922 में कौन से किसान आंदोलन में, तो बूंदी किसान आंदोलन में बूंदी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए शहीद, झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। कौन हुए, झंडा गीत गाते हुए शहीद कौन हुए, तो नानक जी भील। और इन पे गोली चलाने का आदेश, लिखो दोस्तों, गोली चलाने का आदेश इकराम हुसैन ने दिया। इकराम हुसैन ने दिया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इकराम हुसैन ने नानक जी भील पर गोली चलाने का आदेश दिया और उसके कारण क्या हो गई, नानक जी भील की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये किस आंदोलन की बात है, 1922 के बूंदी किसान आंदोलन की बात है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम अगले स्वतंत्र सेनानी अमरचंद बारठिया के बारे में पढ़ते हैं। अमरचंद बारठिया का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, 1791 में। जन्म 1791 में बीकानेर में हुआ। 1791 में बीकानेर में जन्म हुआ। बीकानेर में इनका जन्म हुआ, अमरचंद बारठिया जी का जन्म हुआ 1791 में बीकानेर में। इन्होंने क्या काम किया था दोस्तों, तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने 1857 में 57 की क्रांति में 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और किसकी सहायता की थी इन्होंने, तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सहायता की। इसी कारण इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो अमरचंद बारठिया जी को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान में। लिखो दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति में
प्रथम शहीद हुए, प्रथम शहीद हुए। इसी कारण इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, मंगल पांडे कहा जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन 1857 की क्रांति का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो 1857 की क्रांति में राजस्थान से प्रथम शहीद कौन हुए, अमरचंद भाटिया जी हुए। इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। दोस्तों एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। नानक जी भील बेगू और बूंदी किसान आंदोलन में क्या किए थी, किसानों में जनजागृति पैदा करने का कार्य किया था। और इन्होंने क्या किया, 1922 में बूंदी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो नानक जी भील शहीद हुए। ठीक है दोस्तों, इन पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो इन पर गोली चलाने का आदेश इकराम हुसैन ने दिया। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया जी का जन्म कब और कहां हुआ, आपसे पूछ लिया जाए तो 1791 में बीकानेर में हुआ था। और 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तांता टोपे की इन्होंने क्या की थी, धन देकर सहायता प्रदान की थी। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, 1857 की क्रांति का भामाशाह आपसे पूछ लिया जाए तो अमरचंद भाटिया जी को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान से 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद आपसे पूछ लिया जाए तो कौन हुए थे, अमरचंद भाटिया जी 1857 की क्रांति में राजस्थान में प्रथम शहीद हुए थे। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इसी कारण इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। क्योंकि भारत में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद पूछे जाते हैं तो मंगल पांडे जी 1857 की क्रांति के भारत में प्रथम शहीद थे। उसी प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, अमरचंद भाटिया जी है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे जो बचे हुए हमारे जो टॉपिक हैं वो आगे की कक्षा में करेंगे। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।